क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में सबसे खतरनाक लड़ाई टैंकों से नहीं, नदियों से लड़ी जाएगी? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर किसी देश का पानी रोक दिया जाए तो क्या उसे हराने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो पानी को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल कर सकता है? आज हम उसी सच्चाई की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया जानती तो है लेकिन खुलकर बोलती नहीं। आज हम बात करेंगे उस हथियार की जो दिखता नहीं है, आवाज नहीं करता है, लेकिन जब चलता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती। आज हम बात करेंगे पानी की, और इस पूरी कहानी में सबसे ऊपर है भारत। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। 21वीं सदी की लड़ाइयां अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती हैं। अब लड़ाइयां लड़ी जाती हैं डेटा से, संसाधनों से और नियंत्रण से। और इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है पानी पर नियंत्रण। भारत आज दुनिया का वो देश है जो शांति की भाषा भी जानता है और शक्ति की भी। और यही वजह है कि जब भारत पानी की बात करता है तो चीन भी ध्यान से सुनता है और पाकिस्तान भी। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन को अगर आप सिर्फ एक पड़ोसी देश समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चीन एक सोच है, एक लंबी रणनीति है। चीन 5 साल की नहीं 50 साल की योजना बनाता है और उसकी सबसे बड़ी योजना है जल नियंत्रण। एशिया की लगभग सभी बड़ी नदियां तिब्बत से निकलती हैं और तिब्बत पर नियंत्रण किसका है? चीन का। यानी नदियों का स्रोत चीन के हाथ में है। ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु की सहायक नदियां हो या दक्षिण पूर्व एशिया की जलधाराएं, चीन सब पर नजर रखे बैठा है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। चीन खुलेआम यह नहीं कहता कि वो पानी को हथियार बनाएगा, लेकिन वो क्या करता है? वो बांध बनाता है। वो पानी को रोकने और छोड़ने की क्षमता बढ़ाता है और यही असली ताकत है। अगर अचानक ज्यादा पानी छोड़ा जाए तो बाढ़, अगर रोका जाए तो सूखा, और ये दोनों ही किसी देश को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत इससे अनजान है? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां भारत की असली ताकत सामने आती है। भारत सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं है, भारत प्लान करने वाला देश। भारत ने न सिर्फ अपने डैम्स को मजबूत किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साफ शब्दों में यह संदेश दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। और यही वजह है कि चीन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत के साथ पानी के मुद्दे पर वो सीधे टकराव से बचता है, क्योंकि भारत के पास आज सिर्फ भौगोलिक ताकत नहीं है, नैतिक ताकत भी है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की कहानी पानी के बिना अधूरी है। उसकी खेती, उसकी बिजली, उसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ सिंधु नदी प्रणाली पर टिका है। और यही वो जगह है जहां भारत की भूमिका निर्णायक बन जाती है। दशकों पहले भारत ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया था। इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन करके भारत ने यह साबित किया कि वो बदले की राजनीति पर साइन नहीं करता। 3 युद्धों के बावजूद भारत ने कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। यही भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा फर्क है। पाकिस्तान जहां हर मुद्दे को राजनीति बना देता है, भारत वहां हर मुद्दे को जिम्मेदारी बना देता है। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने पानी को कभी हथियार नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत पानी की ताकत से अनजान है। मोदी ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही थी, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक नीति संकेत था, एक मैसेज था दुनिया के लिए भी और पड़ोसियों के लिए भी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने जल प्रबंधन पर जिस तरह काम किया है वो अपने आप में एक स्टडी है। डैम्स का आधुनिकीकरण, नदियों की सफाई, जल भंडारण की क्षमता बढ़ाना और सबसे जरूरी अपने अधिकारों को पहचानना। और यही वो कारण है जिससे आज भारत पानी के मुद्दे पर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी दोनों है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत पानी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा? इसका जवाब बहुत संतुलित है। भारत कभी भी आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली नीति नहीं अपनाएगा, लेकिन भारत अब इतना भी भोला नहीं रहा कि अपने संसाधनों को नजरअंदाज कर दे, और यही सोच भारत को अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो भारत आज हर मोर्चे पर संतुलन बना रहा है, कूटनीति में भी, सुरक्षा में भी और संसाधनों में भी। यही वजह है कि भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भरोसेमंद शक्ति बन चुका है। दुनिया भारत की बात इसलिए सुनती है क्योंकि भारत जो कहता है वही करता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमारा चैनल आपसे वादा करता है, हम आपको डराने के लिए खबर नहीं दिखाते, हम आपको भड़काने के लिए विश्लेषण नहीं करते, हम आपको सच्चाई दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। बीच में एक बात आप खुद से पूछिए, क्या आने वाले समय में युद्ध वाकई जरूरी होंगे, या फिर देश पानी, खाना और ऊर्जा से ही एक दूसरे को झुकाएंगे? यही इस वीडियो का असली सवाल है। भारत आज जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता टकराव का नहीं है, वो रास्ता नेतृत्व का है। जहां चीन नियंत्रण से डर पैदा करना चाहता है,
जहां पाकिस्तान अव्यवस्था से सहानुभूति चाहता है, वहीं भारत स्थिरता से सम्मान कमाता है। और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में अगर कोई देश पानी को सबसे समझदारी से संभालेगा तो वो भारत होगा। युद्ध नहीं, हथियार नहीं, पानी ही आने वाली सदी की सबसे बड़ी ताकत है और भारत इस सच्चाई को समझ चुका है। अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत को सही तरीके से समझना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।